हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। सबसे बड़ा चीज कि हम लोग लाइफ में जब टीनेजर से आगे बढ़ते हैं तो हमें एक चीज बहुत परेशान करता है। जब आप इंटर के एग्जाम दे लेते हो या आप ग्रेजुएशन करते हो तो लाइफ में कुछ अचीवमेंट करने की बहुत बहुत बड़ी जो है ना एक समस्या, आप इसे समस्या मानो, अपॉर्चुनिटी मानो, इसके लिए ना हम भयभीत रहते हैं। तो आज मेरा जो इश्यूज है आपके लिए वो डर पर है। आज मैं बातें करने वाला हूं कि आपके अंदर की डर को कैसे खत्म किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी का हमारे स्टडी सेंटर में वेलकम है, हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। और आज हम एक ग्रेट इंथुजियाज्म बनाएंगे अपना, और अपने अंदर की भय, अपने अंदर की डर को खत्म करेंगे, क्योंकि ये डर हमें जीने नहीं देता है। अगर हम डर जाते हैं ना तो मान लो कि हम 50% तो मर गए। हमारे जीवन का उस दिन जो शुरुआत करने से पहले एंड आ जाता है जिस दिन हम डर जाते हैं। तो आज अगर हमें डर लगता है तो कहीं ना कहीं हमें डर लगता है अपनी असफलताओं को लेके। हम किसी भी काम को करने से पहले सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं कि क्या मैं असफल हो जाऊं तो क्या होगा। फिर आप पढ़ाई करते हो, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो, लेकिन आपको डर लगता है कि मैं इंजीनियरिंग अगर पास ना करूं तो मेरा 4 साल बर्बाद हो जाएगा। अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करते हो, आपको यह डर लगा रहता है कि अगर हम मेडिकल की पढ़ाई नहीं करूं तो मेरा पूरा ईयर बर्बाद हो जाएगा। ठीक, आपको अपने माता पिता का डर होता है कि माता पिता बहुत मेहनत करके, कुछ पैसा जमा करके आप लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक, और आपको इस बात का डर रहता है कि अगर हम असफल हो जाएंगे तो क्या होगा। तो आज हमें इसी डर को हटाना है, अपनी असफलताओं को दूर भगाना है, हमें सफल नागरिक बनना है। और सफल नागरिक हम तभी बन सकते हैं जब अपने अंदर की भय, अपने अंदर की डर, फियर, इसे जब हम बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान आज देना है, जैसे कि पहला, डर कहीं और नहीं बस हमारे दिमाग में होता है। तो सबसे पहले आज ये आप डिसाइड कर लो, डिटरमाइन कर लो कि हम अपने अंदर की डर को निकाल ले। पता है हमारा पूरा लाइफ जो है ना, हमारा पूरा सिस्टम, हमारा पूरा शरीर जो है ना, वो ब्रेन से केंद्रित होता है। और हम इसी ब्रेन में किसी एक कोना में, ठीक है ना, एक सेकेंडरी मेमोरी, जैसे आपने सुना होगा कंप्यूटर में 2 मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है ना, हमेशा डेटा आया और गया। जब ऑन है तो प्राइमरी मेमोरी काम करेगा, जब ऑफ है कंप्यूटर तो प्राइमरी मेमोरी गया। लेकिन अगर आप सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं ना डेटा, तो देखो कहीं ना कहीं आप किसी ड्राइव में जाके अपने डेटा को खोज लेते हो, तुरंत वो डेटा मिल जाता है। तो ये डर जो है ना, हमें रखना चाहिए प्राइमरी मेमोरी में, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग के सेकेंडरी मेमोरी में रख देते हैं। यही एक कारण है हमारा असफल होने का। तो सबसे पहले आज आपको डिसाइड करना होगा कि हम अपने अंदर का जो सेकेंडरी मेमोरी में हम एक वर्ड छिपा के रखे हैं, डर। जब भी कोई काम करते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो वर्ड जो है डर, वो निकल के सामने आ जाता है और हमारे दिमागों को बहुत ज्यादा परेशान करता है कि नहीं, तुम ये काम करोगे तो क्या होगा, कहीं असफल तो नहीं होगे। तो अगर किसी मनुष्य को सबसे ज्यादा किसी चीज का डर होता है तो उसकी असफलता का डर होता है। तो अगर आप अपने ब्रेन से ये डर वर्ड को निकाल लो, ठीक है, तो आप सफल होंगे। मैं भी अपने बचपन में बहुत कमजोर था। मैं 11 साल का था तो मुझे पढ़ना नहीं आता था। मैं 4 लाइन हिंदी नहीं बोल सकता था, घड़ी देखने नहीं आता था। मेरे भाई जी हमेशा कहा करते थे किसी गेस्ट के सामने, इनको बोलिए ना घड़ी देखने, टाइम बताने। तो मैं कहता था बड़ा कांटा 3 पे, छोटा कांटा 2 पे। देखिए ये स्थिति था जब मैं 11 वर्ष का था। उसी समय किसी ने कहा कि आप अपने अंदर की डर को भगाओ, और मैंने वो डर को भगाया। और मैं जो है ना, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, दिन दूना रात चौगुना करके मैं सफलता की ओर गया। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरा 11 साल 12 साल क्या हुआ, मेरा बचपना क्या रहा। मैं 11 साल की उम्र में क्लास यूकेजी में एडमिशन लिया था, लेकिन कुछ चीजें, कुछ परिस्थितियां से मैं सामना किया, कुछ परिस्थितियों को मैंने का सामना किया और मैं अपने अंदर की डर को भगाया। और आज मैं नहीं कहूंगा कि मैं बहुत सफल हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि दिल जो होता है ना, बहुत खुश है अपने काम से।
तो अगर आप कोई काम करते हैं ना और आपका हार्ट अगर हैप्पी है ना, आपको अगर आप सुबह में स्टार्ट किए काम, रात के 10 बज गए 11 भी बज गए ना, और आप अपना दिल से अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें आपको कभी थकावट नहीं होगी। आप जॉब करते हो, 10 बजे ऑफिस जाते हो, आप शाम 4 बजे के बाद घड़ी देखना स्टार्ट कर देते हो कि 5 कब बजेगा, 6 कब बजेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें अपने आप से संतुष्टि नहीं होती है। तो डर को हटाना है और एक सफल व्यक्ति बनना है। ठीक है, इसके बाद मैं एक पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा कि हारने वाले हमेशा असफलता के डर के बारे में सोचते हैं, जबकि जीतने वाले हमेशा सफलता के पुरस्कार के बारे में सोचते हैं। तो आप बताइए कि आपको क्या चाहिए? क्या आपको सफलता का पुरस्कार चाहिए या आपको असफलता का पुरस्कार चाहिए? तो असफलता का पुरस्कार क्या है? तो देखिए, डर है। आप सफल व्यक्ति बनिए, आप अपने अंदर की ना सफलता का पुरस्कार को ना लेने के लिए परेशान रहिए। आप जीवन में कुछ करोगे ना, लोग आएंगे आपको पुरस्कृत करने के लिए। तो याद रखेंगे ये बातें कि हारने वाले हमेशा असफलता के डर को लेते हैं, उनके विषय में सोचते हैं, जबकि जो जीतने वाले होते हैं वो हमेशा सफलता के पुरस्कार के विषय में सोचते हैं। तो जीवन में हमें सफलता प्राप्त करना है तो अपने अंदर की डर को हटाना है। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि जिस काम को करने में आपको डर लगता है ना, उसे साहस के साथ करके दिखाइए। मैं अपना एक प्रैक्टिकल से आपको एग्जांपल बता रहा हूं। मैं जब ट्यूटिंग लाइन में आया ना तो शुरू में डर था, नो डाउट की नहीं, लेकिन मैं कभी डरा नहीं। और आज के डेट में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट्स, हर सब्जेक्ट 11-12 स्टैंडर्ड के बच्चे को बहुत इंथुसियास्ट, बड़ा एनर्जेटिक होकर पढ़ाता हूं। लोग कहते भी हैं कि आप सर अकेले 4-5 सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लेते हो? तो मैं कहता हूं, मैं हमेशा बच्चों के सामने वो टॉपिक लेके जाता हूं जिसका मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्या? मैं यही कहता हूं कि देखिए, मैं ये सोच के आता हूं कि मुझे ये टॉपिक आपको सिखाना है, और मैं यह भी सोच लेता हूं कि अगर मैं टॉपिक खोलूंगा तो उसके विषय में आपको बहुत सारा नॉलेज होगा, और मैं आपसे आज सीख के जाऊंगा और आपसे सीख के आप ही को सिखा के भी जाने वाला हूं। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप कोई काम करने में डर रहे हैं तो आप साहस दिखा के वही काम कीजिए जिससे आपको डर लगता है। तो मैंने तो अपना एग्जांपल दिया कि मैं जब भी पढ़ाता हूं तो कभी भी टॉपिक को खोलने से डरता नहीं हूं। मेरा काम ही उस टॉपिक, जो टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा भी आइडिया नहीं है, ये सोच के उस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं कि मेरे बच्चों को तो कुछ ना कुछ आइडिया होगा। मैं पुशअप करते रहता हूं अपने स्टूडेंट्सों को उस टॉपिक के विषय में, और वास्तव में वो 1 घंटा मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक अपॉर्चुनिटी साबित होता है। इसके बाद मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे मुसीबतों से डरिए नहीं, जूझिए। कहने का मतलब क्या? फाइटिंग। आई हैव टू फाइट, वी हैव टू फाइट। प्रॉब्लम से पीछे नहीं हटेंगे, प्रॉब्लम का डट के सामना करेंगे। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा है, मुसीबतों के भय से न आने तक ही भयभीत रहना चाहिए, मुसीबत आने पर उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बीमारियां ही होती है, हम लोग डर जाते हैं। अभी जैसे हम लोग कोरोना से डरे हुए हैं, ठीक है, ब्लैक फंगस से डरे हुए हैं। देखिए, ये बीमारी है, किसी को भी हो सकता है, हमें आपको किसी भी को भी हो सकता है। तो क्या आपके घर में किसी सदस्य को हो गया तो आप उनका साथ छोड़ देंगे? नहीं, वो मुसीबत आया है, हम सब मिलकर फाइट करेंगे। देखिए, विनर बनिएगा। बहुत सारे परिवारों में ये देखने को मिल रहा है न्यूज़पेपर के माध्यम से कि माता पिता बूढ़े हो गए हैं, हॉस्पिटल ले जाके छोड़ दिया अगर कोरोना हो गया तो। देखिए, किस तरह का संस्कार वैसे बच्चे को दिया गया है जो अपने माता पिता तक, जो उनको जन्म दिया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिया, और वो माता पिता को आज हॉस्पिटल में अकेला छोड़ के आ जा रहे हैं। नहीं, ये गलत है। हमें मुसीबतों से लड़नी चाहिए, मुसीबतों से फाइट करनी चाहिए। अगर जीवन में मुसीबत आया है तो उसका डट के मुकाबला कीजिए, सामना कीजिए। शायद आप अपने अंदर की डर को खत्म कर दीजिएगा। इसके बाद एक पॉइंट है आपके लिए कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रहते हैं। तो आप बेहतरीन आदमी हो ना, आप बेहतरीन लोग हैं, तो आप प्रॉब्लम का बेहतरीन तरीके से आप क्या करो, अंजाम दो, ताकि डर जाए,
डर खुद में डर जाए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जिस दिन आपका डर आपके डर से डर जाएगा ना, जीवन में बहुत आगे बढ़िएगा, मैं बता दे रहा हूं। इसके बाद देखिए, अब हमें डर तो हमने जाना क्या है, तो वी हैव टू नॉट फियर फ्रॉम टुडे। और 2 लाइन मैं लास्ट में आपसे बोलना चाहूंगा कि जैसे ही भय आपके करीब आए ना, आप उस पर आक्रमण कर दो। ठीक है, आप उस पर आक्रमण कर दो ना, अंदर से एकदम प्रिपेयर हो जाओ कि हम इसे भगाएंगे। ठीक है ना, गलती से आपको लगे कि आज आपकी तबीयत खराब है, आप सोच लो मेरा तबीयत खराब हो ही नहीं सकता, देखो आपका तबीयत तुरंत, आप एकदम फ्री हो जाओगे, हेल्दी हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही भय हमारे करीब आए ना, हम उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद स्वयं के भीतर आत्मविश्वास उत्पन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है कि वह कार्य आरंभ कीजिए जिसे करने में भय महसूस होता है। इस कठिन रास्ते को अपनाने वाले व्यक्ति अपने पीछे सफल अनुभव की लंबी गाथा छोड़ जाते, ये बहुत बड़ी बात है। डर है तो क्या, काम करेंगे और जीवन में सफल होंगे, बहुत बड़ी बातें हैं ये। ठीक, क्योंकि आपकी अनुभव आपको बहुत सारी चीजों को सिखाएगा। तो मेरा ये अनुभव था, मैं अपनी परिस्थितियों को तो बहुत ज्यादा बयान नहीं कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं बचपन से जिन परिस्थितियों से होकर गुजरा हूं, मैं अपने जीवन में एक टेबल बना लिया हूं, और उस टेबल पे मैं प्रॉब्लम जो भी आता है उस प्रॉब्लम को रख देता हूं, और ये सोचता हूं कि किस समय इस प्रॉब्लम से हम निपटारा कर लें। तो ये टेबल कभी खाली नहीं होता है, एक प्रॉब्लम आता है, दूसरा प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम गया, दूसरा प्रॉब्लम आया, एक प्रॉब्लम गया, दूसरा प्रॉब्लम, हैबिचुअल हो गए। तो हम अपने अंदर की डर को खत्म करना है आज से। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों और वो सभी लोग जो मेरी बातें सुन रहे हैं, अगर आपको डर लगता है तो आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो आप अपने अंदर की डर को आप अपने डर से मार गिराइए। ठीक है, आप डर को डराओ, डर भाग जाएगा। ओके, धन्यवाद।